हेलो दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वह है फिजिक्स का है। ठीक है, कक्षा 12 का। तो देखिए क्या है कि मतलब अपवर्तन की व्याख्या करना है, वो भी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए मैंने फिगर बना रखा है। तो ये हमारा फिगर है। तो पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये। पहला माध्यम हमने माना है विरल है, दूसरा माध्यम हमने माना है सघन है। तो और ये हमारा तरंगाग्र है ए बी। और इसके बाद दोस्तों आप फिगर का स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। बाकी मैं इस बता रहा हूँ, सुनिए देखिए। और जेड डैश हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। और ए डैश ये दोनों पॉइंट है जहाँ पर तरंगाग्र आकर टकराता है। ये आई हमारा आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो अब देखिए हम थियरी पर बढ़ते हैं। मैं दोस्तों फटाफट आपको बता देता हूँ, आप बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है जिनमें तरंग की चालें क्रमशः v1 v2 है। और इसके बाद मान लो पहले माध्यम में जिसमें तरंग की चाल v1 है, एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को सीमा पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। तब बी ए डैश बराबर v1 t। ये दोस्तों हमारा क्या है, दूरी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दूरी है क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये हमारा चाल है, ये समय है। ठीक है, अब मैं दूरी दिखाता हूँ। देखिए पहले माध्यम में हमारा चाल v1 है, इसलिए जो है क्या दूरी है। तो दूरी हमारा क्या था, बी ए डैश। तो बी ए डैश यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है बी ए डैश है। और चाल हमारा v1 है, समय t है। समय क्या है, t है। और चाल हमारा v1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय, तो v1 इंटू टी। तो वही मैंने लिखा है। आगे पढ़िए। देखिए ज्यों ज्यों तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह सीमा पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। यानी जब जब तरंगाग्र आगे बढ़ेगा दोस्तों तो वह क्या करेगा, देखिए ये हमारा तरंगाग्र जब आगे बढ़ेगा तो इन दोनों बिंदुओं से जो है ए और ए डैश पर टकराता रहेगा। आगे देखिए, अतः हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीय गोलीय तरंगाएं निकलने लगती हैं जो पहले माध्यम में v1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलने लगती है। यानी माध्यम हमारा जो पहला है उसमें v1 चाल से और माध्यम दूसरा जो है उसमें v2 चाल से जो है तरंगिकाएं चलती है। आगे सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीय तरंगिकाएं चलती हैं तथा t समय में दूसरे बिंदु में ए बी डैश बराबर v2 t। यानी ये जो दूरी है यह इस दूरी के बराबर होगी। चाल हमारा v2 है, समय t है, तो दोनों का गुणा करेंगे यही आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ से जब ये देखिए यही है ना, कितना है ए बी डैश, यानी यहाँ से यहाँ का समय t है और चाल v1 है, v2 है, सॉरी v2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी डैश, दूरी तो यही होगी। और चाल गुणे समय भी दूरी होती है। ठीक है, इसलिए तो मैंने यही लिखा है, दूरी तय कर लेती है। ठीक इसी समय t में तरंगाग्र का बिंदु भी पहले माध्यम में बी ए डैश v1 t दूरी चलकर ए डैश पर पहुंच जाता है जहां से अब द्वितीय तरंगिकाएं चलनी शुरू होती है। इसी प्रकार ए बी डैश बराबर v2 t तथा बी ए डैश बराबर v1 t। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, वही है। ठीक है, ए बी डैश बराबर v2। यहाँ मैं फिगर में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी ए डैश, और चाल हमारा v1 टू टी, तो v1 इंटू टी बराबर इस दूरी के। और यहाँ से चाल हमारा v2 है, समय t है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी डैश बराबर v2 t। वही तो लिखा गया है, बी ए डैश। देखिए बी ए डैश यहाँ से v1 t है और ए बी डैश v2 t है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए मैं सिर्फ लिख के लाया हूँ दोस्तों, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी ये जो ऐसे थियरी वाले क्वेश्चन है इनको अगर बोर्ड पे समझाया जाए तो और अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, वो उस फिगर के माध्यम से। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। तो इतना होने के बाद दोस्तों अब आगे बढ़िए। देखिए ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, माना दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है तब v2 लेस देन v1। यानी अगर पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो पहले माध्यम में चाल हमारा ज़्यादा होगा और दूसरे माध्यम में चाल कम होगा। तो इस हिसाब से दूरी भी हमारी पहले माध्यम में कम होगी, दूसरे माध्यम में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय आर्क यानी चाप खींचते हैं तथा बिंदु ए डैश से इस
चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, ए व ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं एक साथ ए डैश बी को स्पर्श करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप फिगर में से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें, ए डैश ए बी ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, अतः ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। इसके बाद आप फिगर में समझना पड़ेगा दोस्तों। माना कि आपतित तरंगाग्र ए बी तथा अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश अपवर्तक तल जेड जेड डैश के साथ क्रमशः कोण आई तथा आर बनाते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, अब देखिए, एक मिनट, यहाँ से देखिए, पहला माध्यम हमारा विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। पहले माध्यम में चाल हमारा ज़्यादा होगा, दूसरे माध्यम में चाल हमारा कम होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आपतित तरंगाग्र है और ये अपवर्तित तरंगाग्र, यानी ये तरंग आ रही है और ये तरंग इस मतलब अपवर्तक पृष्ठ के बाहर निकल रही है, यानी इस साइड आ रही है सघन माध्यम में। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा था कि ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, तो हमारा जो ए डैश और बी डैश है ये दोनों, ये मतलब ये रेखा इसको स्पर्श करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही निकली है ना, तो स्पर्श करते हुए निकलेगी। तो वही मैंने लिखा है। तो आगे देखिए, जो है थोड़ा मैथमेटिकल है। देखिए क्या है, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, इसमें हमारा 90 डिग्री ये है समकोण। तो सामने की भुजा कर्ण लंबी है, ठीक है। आप चाहे लंबी ये मानिए, कर्ण ये मानिए, ठीक है। तो हमारा जिस हिसाब से दिया हो बी ए डैश, बी ए डैश यानी लंबी ये कर्ण ये, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और उसी तरह से हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश, इसमें हमारा क्या होगा, साइन आर। तो साइन आर ये है, तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो गई, ठीक है। और आधार ये, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डैश बटा कर्ण, कर्ण हमारा ए डैश है, सॉरी ऊपर हो गया है, यहाँ से देखिए, कर्ण हमारा ए डैश है दोनों त्रिभुज में, इसमें भी और इसमें भी। और इसमें लंब ये है, आर के सामने की भुजा लंब ये है ए बी डैश, और आई के सामने की भुजा लंब ये है बी ए डैश, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने सभी मान को रख दिया है कि बी ए बराबर इतना था और बी टू बराबर मतलब ए बी डैश इतना था। तो हमने क्या किया, समीकरण दोनों को भाग कर दिया आपस में, साइन आई बाई साइन आर बराबर टी कट जाएगा और ए डैश भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा V1 अपान V2 जो कि नियतांक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, यही जो है हमारा जो निकला है मान ये वाला, यही क्या है, स्नेल का नियम भी है, वो भी अपवर्तन का, ठीक है। तो ये फाइनल मैंने लिख दिया है कि जो स्नेल के प्रकाश के अपवर्तन का प्रायोगिक अध्ययन करके केवल यह बताया था कि साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, साइन आई बराबर साइन आर। तो ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे समझिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और अगर हाँ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।